ने ये तय किया है कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे और सबको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है तो हम जाएंगे उनके साथ। लेकिन वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। दिल्ली की सियासी गर्मी आज अपने चरम पर पहुंची। संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष का हल्ला बोल और निशाने पर चुनाव आयोग। 300 से ज्यादा सांसद, 25 से ज्यादा विपक्षी दल और अगुवाई राहुल गांधी की। आरोप कि 2024 में वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी। सवाल उठे, नारे लगे, सड़क पर सियासी टकराव दिखा। तो आइए आपको बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक के इस बड़े मार्च की पूरी कहानी शुरुआत से अब तक। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप हमें रावली न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है। मामला तब और गर्मा गया जब बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का आदेश जारी किया, जिससे विपक्ष को डर है कि 65 लाख से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। राहुल गांधी इसे लोकतंत्र पर हमला और संविधान के खिलाफ अपराध बता रहे हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। सुबह से ही संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों के नेता जुटने लगे। सुरक्षा कड़ी थी। चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड और पुलिस बल तैनात था। दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 163 लगा दी, यानी 4 से ज्यादा लोगों को जुटने पर पाबंदी। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रगान के साथ मार्च शुरू हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, संजय राउत, TMC, DMK, RJD, लेफ्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक साथ हाथों में प्ले कार्ड और गूंजते नारे वोट चोरी बंद करो लगाते हुए संसद की ओर निकले। करीब 11:45 पर जैसे ही मार्च ट्रांसपोर्ट भवन के पास पहुंचा, पुलिस ने रास्ता रोक दिया। आगे बढ़ने की कोशिश में धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान TMC सांसद मिताली बाग बेहोश हो गई। राहुल गांधी ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन सबसे नाटकीय पल तब आया जब 12 बजे के करीब जब अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेडिंग फांदकर आगे निकल गए। उनका यह स्टंट सोशल मीडिया पर छा गया। फिटनेस और जज्बे दोनों की चर्चा होने लगी। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। मार्च को वहीं रोक दिया गया। उधर संसद में हंगामा बढ़ा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में हेरफेर लोकतंत्र के लिए खतरा है और चुनाव आयोग को पारदर्शिता लानी होगी। अखिलेश यादव ने बेईमान अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी और पिछले उपचुनाव में धांधली का जिक्र किया। हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो, और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव, जहां पर प्रशासन ने यह तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे हैं।
एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था, मंत्री लोग रुके हुए थे। तो ये चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता। और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, वहीं शशि थरूर ने कहा कि चुनाव आयोग गंभीर सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। सपा के रामगोपाल यादव बोले कि सांसदों को सड़क पर चलने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता राम कदम ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की छवि खराब करने और अर्बन नक्सल सोच फैलाने का आरोप लगाया। जेडीयू नेताओं ने एसआईआर को पारदर्शी बताते हुए विपक्ष को सबूत देने की चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर का मामला जारी है और विपक्ष ने साफ कह दिया है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ दिया गया है और मार्च खत्म हो चुका है, लेकिन संसद से सड़क तक सियासी भिड़ंत अब और बढ़ने वाली है। तो ये थी इंडिया ब्लैक के विरोध मार्च की पूरी कहानी। क्या बिहार की वोटर लिस्ट का विवाद और 2024 की वोट चोरी का आरोप आने वाली चुनावी मौसम में बड़ा मुद्दा बनेगा? कमेंट्स में हमको बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।